खोटा भाषा में टूकी ड्रामा नहीं चलता, खोटा भाषा के साथ टूकी ड्रामा नहीं चलता, लूड़ी सूत्री बंद कर। खोटा भाषा नागपुरी वाला से शिकायत नहीं है, सभी झारखंड का ही भाषा है, हम लोग तो सब भाई भाई है ना, हम लोग कोई एलिगेशन नहीं। अगर हम लोग आपस में लड़ते रह जाएंगे तो नौकरी कैसे होगा, किसी का नहीं होगा। ऐसे ही झारखंड सरकार विवाद में चलता है, इतना दिन के बाद वैकेंसी आता है तो सिलेबस के लिए लड़ते हैं, पहले वैकेंसी लाने के लिए लड़ते हैं, सिलेक्शन में लड़ते हैं, पीटी का रिजल्ट आता है तो लड़ते हैं, फिर हाईकोर्ट जाते हैं, तो ऐसे में कैसे होगा। हम लोग को 4 बुक मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो बाकी अन्य जो भाषा है उन लोग को भी 4 बुक मिलना चाहिए। अगर हम लोग को 18 बुक, जैसा मैम आप देखे हैं 18 बुक हम लोग को दिया गया है, हम चाहते हैं 18 बुक उन लोग भी पढ़े और देखे कि कौन कितना पढ़ के अपना वैकेंसी जो है उसको क्लियर कर लेता है। ये नहीं हम चाहते हैं कि उन लोग 4 से 6 बुक पढ़े और हम लोग 18 बुक पढ़े। कर सकती है। हम तो इन लोगों को बोले, अभी हमसे मिले थे आपसे पहले, तो हम इन लोगों को बोले कि भाई 2 लाइन भी 1 लाइन भी आप कार्मिक विभाग से लिखा करके लाइए, तो उस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई करेंगे। लेकिन अपने मन से हम करके भी देंगे तो कार्मिक जब तक नहीं तैयार होगी तो मेरा करने से भी कुछ नहीं होगा। क्या करेंगे अब बच्चे सर? अब बच्चे तो अब हम क्या बोले, अब कैसे हम बोले कि क्या करना चाहिए। भाषा आंदोलन जो पूरे झारखंड में चल रहा है, इसकी नींव थी कि यहाँ के बेरोजगारों को काम मिले, यहाँ स्थानीय लोगों को जॉब मिले। लेकिन अब खोरठा और भोजपुरी में जो लड़ाई चल रही थी, अब वो लड़ाई बदल के हो गई है खोरठा नागपुरी की। मैं बात क्या है पूरी आपको बता दूं कि जेएसएससी सीजीएल का जो फॉर्म निकला था उसके फॉर्म भरने की आज आखिरी तारीख है। आज 14 फरवरी है, आज आखिरी तारीख है। और सिलेबस को लेके जो खोरठा के जो विद्यार्थी हैं वो परेशान हैं क्योंकि उनका सिलेबस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अगर आप मेरे हाथ में ये कागज़ आपको दिख रहा होगा तो मैं बता दूं, ये खोरठा का सिलेबस है, इसके बाद इसमें भी खोरठा का सिलेबस है और ये लास्ट पेज में मात्र नागपुरी का सिलेबस है जो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और इनका ये आरोप है कि खोरठा का सिलेबस ज़्यादा था, उनको उस पर इन्होंने अपनी बात रखी थी और उसके बाद खोरठा का सिलेबस कम हुआ, उसके बाद फिर 2 दिन के बाद इनका सिलेबस बढ़ा दिया गया है। क्या है पूरा मामला, हम इन विद्यार्थियों से ही पूछते हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए मामला ये है ना मैम कि जब जेएसएससी सचिवालय जो है वैकेंसी निकला तो उसमें व्याकरण नहीं जोड़ा गया था, तो हम लोग सर बोले ना कि व्याकरण जोड़ दीजिए सर और कुछ कट करके और मिनिमाइज कर दीजिए, अन्य भाषा की अपेक्षा 9 जनजाति क्षेत्र भाषा उसको मिनिमाइज करके और व्याकरण डाल दीजिए, सबका समरूप हो जाएगा। तो वैसा हुआ, सेकेंड बार में ऐसा हुआ, ऐसा बात नहीं है। उसके बाद अन्य जो जनजाति क्षेत्र भाषा है जो है उन लोग सब मिल के, नहीं खोरठा वाला पूरा छोटा है गेल है, मतलब ओखने सब घुस सकतीन, छोटा नागपुर वाले सब घुस जेबतीन, 70% घुस जेबतीन, 90% घुस जेबतीन, हम एको नहीं नौकरी लागते। उन लोग ऐसे करके उसके बाद अपना जो जनजातीय क्षेत्र भाषा वाला है उन लोग जो 8 गो बच रहा है और खोटा छोड़ के उन लोग उसके बाद सिग्नेचर करवाया, जबरदस्ती सब करवाया इधर उधर। उसके बाद कार्मिक विभाग पास भेजा, किधर किधर किया और मतलब कहीं ना कहीं फिर 3 दिन 4 दिन के बाद अप टू डेट आता है कि नहीं खोटा का सिलेबस है और मतलब पहले की अपेक्षा ही ऐड कर दिया गया है। जो व्याकरण था उसको ऐड कर दिया गया और कोई कटिंग छटिंग नहीं किया इन भाषा का पेशा। तो फिर हम लोग देखे कि जारी किया भाई, तो देखे कि बहुत बड़ा है, तो हम लोग का माइंड जो है किचकिचा गया, कैसे कैसे हो गया। अब जारी करते तो भाई सबका सिलेबस देख के ना जारी करते आप भेदभाव खोटा के साथ क्यों कीजिएगा, ऐसा मत कीजिए। हम लोग भी झारखंडीय है, बिहारी बाहरी थोड़ी ना है। अन्य भाषा का पेशा जनजाति सब 9 भाषा का आपको सिलेबस सेम करना पड़ेगा। अब खोटा के बेसी आप क्यों रखिएगा, क्या खोटा वाला ज्यादा मतलब ये है इसलिए नहीं, आपको ये गलत है। 9 जनजाति क्षेत्र भाषा है, सब एक साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और सबका सिलेबस सेम होना चाहिए। अब यहाँ मामला यह है कि आज 14 तारीख लास्ट डेट है और ये कहीं ना कहीं नहीं होता है, तो फॉर्म भराना के जो डेट है वो आगे बढ़ाया जाए और इसका जो मिनिमाइज अन्य भाषा की अपेक्षा सेम करा दिया जाए। किसी के अन्य क्षेत्र भाषा की अपेक्षा ये भेदभाव खोटा का जो इतना सिलेबस बढ़ा है उसको नहीं होना चाहिए। और जो कविता 150 कविता है, हम लोग को 50 दिन और 48 दिन बचा है एग्जाम, उसमें से 150 एक दिन पढ़ेगा तो 150 दिन कविता लगेगा। और प्लस में जो कहानी छूट रहा है सो अलग, हम लोग व्याकरण तक पहुंचने नहीं सकेंगे मैम,
पढ़ने के लिए हम लोग व्याकरण तक पढ़ने नहीं सकेंगे और इधर एग्जाम भी एग्जाम आज हम लोग क्या करेंगे? हम एग्जाम जो धरना प्रदर्शन है हम 2 महीना तो बर्बाद कर दिए इसमें और अधिक सिलेबस दे दिया गया, तो हम कब पढ़ेंगे, कब तैयारी करेंगे? हम यहाँ तैयारी करने के लिए आए हैं, धरना प्रदर्शन और प्रदर्शन करने के लिए नहीं करने के लिए आए हैं। हमको यहाँ जॉब मिलना चाहिए और ये होना करने के लिए आए हैं। अच्छा, नागपुरी वाले लोग क्या कह रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि नागपुरी वाले लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं बार बार। जी देखिए, वो सब मिलकर नागपुरी ने जितना भाषा जो 8 गो है ना, सब उन लोग मिलकर उन लोग पहले अन्य भाषा के अपेक्षा उन लोग बोला था कि नहीं इसे सिलेबस कम किया जाए। अब उन लोग लेटर दे के करवाए तो खोटा का बड़ा हो गया। तो भैया आप जब करवाए रहे थे तो सेम कर देते ना, फिर खोटा भाषा के कैसे बड़ा हो गया? ये तो गलत है। तो हम लोग का यही कहना है सब खोटा छात्र सब के कि अन्य भाषा की अपेक्षा हम लोग का सिलेबस सेम कर दीजिए। हाँ, 1-2 कहानी बढ़ेगा तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़ लेंगे, उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग क्यों ज़्यादा पढ़ेंगे? वो लोग क्यों कम पढ़ेगा? हम लोग 5 किताब पढ़ेंगे, हम लोग 15 किताब पढ़ेंगे। ये कहाँ कहानियाँ है? हम लोग 15 किताब के पढ़ते बीत जाएगा समय और दूसरा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ ही नहीं सकेंगे, तो किसका नौकरी होगा? अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने कहाँ कहाँ आवेदन दिया है कि हम लोग का सिलेबस कम कराया जाए? सबसे पहले खोटा दिवस के दिन से ही हम लोग विरोध दर्ज करना शुरू किए थे, क्योंकि उस दिन खोटा दिवस था और लंबोदर महतो की आवाज़ से हमने शुरू किया था। तो उसके बाद हाँ, हम लोग एचओडी से मिले तो एचओडी बोले ठीक है, इसमें इसका सिलेबस बड़ा है तो इसको कम किया जाना चाहिए, और कम हुआ भी। बाकी सिलेबस के मुकाबले में समरूप किया गया, ठीक है। तो सिलेबस कमरूप होने के बाद में नागपुरी वाला लोग भी विरोध करने लगा, और विरोध करने के बाद में पता नहीं कौन सा षड्यंत्र रचा या क्या हुआ। 2 दिन विरोध क्यों हो रहा है अनिल जी? विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि परीक्षा तो 9 भाषाओं को देनी है, और स्पेशल खोटा वालों के लिए विरोध क्यों हो रहा है? उन लोगों का कहना है कि सब नौकरी खोटा वाला ही ले लेगा। तो हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, अगर भाषा वाइज ही अगर आप बांटना चाहते हैं तो सब भाषा को दे दीजिए। खोटा को 50 सीट दे दीजिए, नागपुरी को 50 सीट दे दीजिए, कुड़ुक को दे दीजिए, पंचपरगनिया को 50-50 करके बांट दीजिए। जिसमें टैलेंट होगा सब भाषा का लैंग्वेज का आदमी लोग जाएगा, खाली खोटा वाला नहीं जाएगा। ये लोग का गलत एलिगेशन लगा रहा है, और इन लोग का ये भी कहना है कि हम लोग जो है कि गलत तरीके से स्टाम्प मोहर साइन वगैरह करवा करके हम लोग अप्लाई किए, वहाँ पे कार्मिक विभाग में दिए हैं और सिलेबस को छोटा करवाएं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इस बात का कोई आधार नहीं है। ये आरोप कौन लगा रहा है? ये आरोप बाकी जो अन्य है 9 को छोड़ के 1 को छोड़ के बाकी जो 8 बचे हैं वो लोग सभी लोग लगा रहे हैं, जबकि ऐसा बात नहीं है। इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। अगर कोई किसी के पास प्रूफ है तो आप बात का आके खंडन करें। जी, अच्छा, ऐसा 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि आप लोग का सिलेबस जो कम हुआ था वो दोबारा से बढ़ गया? ऐसा क्या हो देखिए, गया? हमको लगता है ना कहीं ये जो महंगाई भोजपुरी जो विवाद चल रहा है ना, हमको लगता है ये अपने ही भाषा में लड़वाने का विचार होगा। हमको तो ये लग रहा है ताकि कि अपने ही भाषा में लड़े और मतलब उलझ के रहे, ताकि कि अन्य भाषा दब जाए। जो अभी चल रहा है बोकारो धनबाद झारखंड के 24 जिला में चल रहा है कि आंदोलन कहीं दब जाए और ये नागपुरी भोजपुरी लड़ते रहती, खोटा और नागपुरी अन्य भाषा लड़ते रहे अपने में। और परिस्थिति तो वही बन गई है। आप लोग नागपुरी वाले पे एलिगेंस लगा रहे हैं, वो लोग आप लोगों का सिलेबस कम कराने में लगा है। मतलब अब तो बात दूसरी तरफ मुड़ गई है। नागपुरी वाला से शिकायत नहीं है, सभी झारखंड का ही भाषा है। हम लोग तो सब भाई है ना, हम लोग कोई एलिगेशन नहीं। अगर हम लोग आपस में लड़ते रह जाएंगे तो नौकरी कैसे होगा? किसी का नहीं होगा। ऐसे ही झारखंड सरकार विवाद में चलता है। इतना दिन के बाद वैकेंसी आता है तो सिलेबस के लिए लड़ते हैं, पहले वैकेंसी लाने के लिए लड़ते हैं, सिलेक्शन में लड़ते हैं, पीटी का रिजल्ट आता है तो लड़ते हैं, फिर हाईकोर्ट जाते हैं। तो ऐसे में कैसे होगा? हम लोग को मिल बांट करके सबसे पहले तो छोटे लोग को समझना चाहिए कि यहाँ पे सिलेबस समरूप करना चाहिए, ताकि कोई भाषा वाला लोग लड़े ना और सही से एग्जाम हो। लेकिन ये लोग का मानसिकता ऐसा नहीं। ये लोग चाहता है कि विवाद हो। देखने में तो कहीं से ऐसा भी लगता है कि ये विवाद एक प्रायोजित किया गया है कहीं से। लेकिन किस पे प्रायोजित किया है? अब ये नाम नहीं कर सकते हैं मीडिया में, ठीक है, लेकिन हमको देखने में कहीं से ऐसा लग रहा है कि हम लोग विवाद में ही लड़े रह जाएंगे और अगला आदमी नौकरी लेके चल जाएगा। झारखंड ऐसे ही बैकवर्ड है, इस तरह से हम लोग लड़ते झगड़ते रह जाएंगे तो कभी भाषा के नाम में तो कभी संस्कृति के नाम में तो पिछड़े ही रह जाएंगे। कैसे हम लोग का पढ़ा हुआ, हम लोग के एजुकेशन के हिसाब से कैसे हम लोग अपना जीवन निर्वाहन कर सकेंगे? कार्मिक विभाग अभी हमने इससे पहले अभ्यर्थियों से मिलने से पहले हमने 9 भाषाओं के जो एचओडी हैं, जो पूरे 9 भाषाओं को देखते हैं, हरि उरांव जी, हमने उनसे बात की। उनका कहना है कि हमारे तरफ से कोई गलती नहीं है, सिलेबस हम नहीं बनाते, कार्मिक विभाग बनाती है। और हमने कम करने के लिए उनको कहा भी था, लेकिन कार्मिक विभाग हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं मांगता है। एचओडी सर तो आपके फेवर में है और वो सारा इल्ज़ाम लगा रहे कार्मिक विभाग पे। कैसे होगा आप लोगों का काम? सही बोल रहे हैं। ये एचओडी क्या करेंगे?
ये तो अपने मन से नहीं भेजेंगे, जब कार्मिक विभाग इधर से भेजता है तब ये अपने सिलेबस के लेके तैयार करते हैं। ये क्या करेंगे, अब उधर से आएगा तब ना ये करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एचओडी लोग करे कि नहीं सिलेबस हम होना चाहिए। भारत में एकमात्र ऐसा मतलब कि राज्य है, झारखंड राज्य है कि सिलेबस के लिए लड़ाई हुआ, पहला ऐसा मतलब वैकेंसी है कि सिलेबस के लिए आंदोलन हुआ है। कोई ऐसा आप हिस्ट्री उठा के देखिए, ए टू जेड जितना एग्जाम हुआ है कहीं किसमें सिलेबस में आंदोलन नहीं हुआ है। लेकिन झारखंड में एकमात्र ऐसा सीजल सचिवालय के जो वैकेंसी है, फॉर्म है, इसमें मतलब कि आंदोलन हो रहा है सिलेबस के लिए, और नौकरी के लिए नहीं, सिलेबस के लिए। और जी एग्जाम तो होना चाहिए। और अन्य भाषा वाला छात्र जैसे कर रहा है, जैसे कि खोटा वाला सबको नौकरी पकड़ा दिया, उसके अनुसार से उन लोग चिल्ला रहा है कि नहीं से उन लोग का पूरा कम हो गया, सब घुस जाएगा, 90% घुस जाएगा, हम लोग 10% घुस सकेंगे। अरे भैया वहाँ एग्जाम तो दीजिए, सबका सब क्वेश्चन एक रहेगा, सबका समान रहेगा, तब कौन आगे कैसे लिख लेगा। समरूप सिलेबस रहेगा, जो जिसका मतलब क्वेश्चन जैसा पढ़ा हुआ रहेगा वो अपना मारेगा, वो सफल होगा, है ना। लेकिन आप ये भेदभाव ऐसा मत कीजिए। और झारखंड में पहला ऐसा वैकेंसी है, एक बार फिर बोलना चाहते हैं कि फिर पहला ऐसा वैकेंसी है जेएसएससी सीजल में कि सिलेबस के लिए ये आंदोलन हुआ है। आज तक ऐसे इतिहास में गवाह नहीं है कि मतलब इसमें सिलेबस में नहीं कभी आंदोलन नहीं हुआ था। लेकिन इस जेएसएससी सीजल में गवाह रह जाएगा कि इसमें विवाद हुआ। अगर जल्दी ही नहीं करे तो ये पूरा झारखंड 24 जिला में हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। वैसे भी बौखलाया हुआ है। कितना आंदोलन कीजिएगा, भाषा आंदोलन ऑलरेडी चल रहा है, भोजपुरी और खोरठा का आंदोलन चल रहा है, फिर अभी खोरठा और फिर नागपुरी का आंदोलन चलेगा। बात ठीक है, कितना देखिए आदमी जो है ना, आज झारखंड ये पूरे भारत राज्य में, पूरा भारत में आज शहीदों के नाम से ही मतलब टिका हुआ धरती। देखिए बिरसा मुंडा देखिए, सिद्धू कानू देखिए, शहीद भगत देखिए, 25-30 साल में उन लोग गवाए और उन्हीं का हिस्ट्री है और उन्हीं लोग का देन है। आप बूढ़ा जाइएगा, कटोरी लेके भीख मांगने चलिएगा, उससे अच्छा कि 30-35 साल में शहीद हो जाइए, लेकिन अमर रहिए, वही ठीक है। लेकिन हाँ, कोई शोषण कर रहा है तो हम उससे मरने के डर से हम आवाज़, ऐसा बात नहीं है कि हम नहीं उठाएंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, चाहे मरे चाहे जिंदा रहें, चाहे कुछ भी है। अगर जो गलत कर रहा है उसके प्रति हम जान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमको गलत हमको नहीं है, क्योंकि हम एक पढ़े हुए व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति है, तो हम डरेंगे नहीं किसी से। और जो पढ़ता है वही लड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, आज आखिरी तारीख है, अभी तक शाम हो गई है, अभी तक कुछ आप लोग का समाधान नहीं निकला, अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, हम लोग के साथ इतना भेदभाव हो रहा है, सब कोई जान ही रहा है, देख ही रहा है। मेरा ये कहना है कि देखिए, समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, हम यही कहना चाहते हैं कि समानता के अनुसार काम होना चाहिए। अगर हम लोग को 4 बुक मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो बाकी अन्य जो भाषा है उन लोग को भी 4 बुक मिलना चाहिए। अगर हम लोग को 18 बुक, जैसा मैम आप देखे हैं 18 बुक हम लोग को दिया गया है, हम चाहते हैं 18 बुक उन लोग भी पढ़े और देखें कि कौन कितना पढ़ के अपना वैकेंसी जो है उसको क्लियर कर लेता है। ये नहीं हम चाहते हैं कि उन लोग 4 से 6 बुक पढ़े और हम लोग 18 बुक पढ़े। मैम आप भी जानते हैं कि 100 से 150 से ज़्यादा यहाँ पद हम लोग को पढ़ना है, और बताइए हम लोग पास टाइम अभी है मात्र 1.5 महीना, कैसे क्लियर होगा? 1.5 महीने में 50 दिन। हाँ, 50 दिन है, जो भी है 45 से 50 दिन जो है, 1.5 ही महीना बोल सकते हैं। तो कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल कोई भी दृष्टिकोण से नहीं लग रहा है हमको। हम यही चाहते हैं कि सिलेबस को बराबर किया जाए, बस उसके बाद एग्ज़ाम लिया जाए। हमको कोई आपत्ति नहीं है, ना ही नागपुरी भाषा से कोई आपत्ति है, ना ही कुड़ुक से, और ना ही जो अन्य 8 भाषा है, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि सिलेबस हम लोग का बराबर हो जाए सबका। जी, 9 भाषाओं के जो कोऑर्डिनेटर है हरिउराव जी सर हमारे साथ हैं। सर, आज खोटा भाषा वालों का जो सिलेबस कम करना था, आज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है और सिलेबस जस का तस है, कम नहीं हुआ। आपने कहा था कि कम हो जाएगा, मैं बैठक कराऊंगा सारे लोगों के साथ और सिलेबस कम करवाऊंगा, अभी तक सिलेबस कम नहीं हुआ। सर, क्या करेंगे बच्चे? देखिए, सिलेबस जहाँ तक कम करने की बात है तो हमारे स्तर से हम अकेले नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि सरकार की बात है। जेएसएससी वो प्राइवेट नहीं है, सरकारी है। कार्मिक विभाग इसका सिलेबस को लागू करती है, तो इसलिए उसको करना होगा। हम लोग इन लोगों को बोले थे कि लोग अपने बच्चे हैं और भाषा यहाँ की है, ये बोल करके हम शुरू में ज़रूर बोले थे कि भाई आप लोग का हम प्रयास करेंगे कि आपका सिलेबस जो बहुत बड़ा है वो छोटा हो जाए। और हम लोग अपने प्रयास से हम लोग उसको एक बार करके दिए भी और इनका छोटा हुआ भी था। अब किस कारण से, किनके कहने पर और किस सोच के तहत, किस पॉलिसी के तहत इनका फिर वही सिलेबस जो बड़ा था उसी को फिर से इन लोगों को लागू किया गया,
तो वो तो हमारे जानकारी में नहीं है। लेकिन सर आप चूंकि 9 भाषाओं के विभागाध्यक्ष हैं, तो शुरू में कम हुआ था सिलेबस, फिर बढ़ा दिया गया और ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया गया, तो आपको तो कुछ तो जानकारी होगी सर कि क्या ऐसी बात हुई कि सिलेबस बढ़ गया। देखिए, हम लोगों से कभी भी ये जो कार्मिक विभाग है या JSSC है, हम लोगों से कभी किसी तरह की बात नहीं की है, न ही परामर्श किया गया और न ही पूछा गया। हम लोगों से किसी तरह का मशविरा नहीं किया गया है, इसलिए कोई जानकारी नहीं कि वो सिलेबस कौन बनाते हैं सर? सिलेबस तो टीचर ही बनाते हैं, शिक्षक बनाते हैं सिलेबस। तो आप में आपका इसमें कोई योगदान नहीं होता है कि छोटा करना है, बड़ा करना है, कैसे बनाना है? नहीं, हम लोग योगदान करेंगे। कार्मिक इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। कार्मिक अगर हम लोगों को नहीं कहेगी तो हम लोग कहाँ पर किससे क्या करा रही है हम लोग कैसे जानेंगे। लेकिन इनका सबका कहना है कि सर ने हमसे 5 दिन पहले ये वादा किया था कि हम सारे सबको बैठाएंगे और इसको कम कराएंगे। नहीं, वो वादा की बात नहीं है। हम लोग केवल माने इनकी सहूलियत के लिए हम लोग करना चाहते थे, लेकिन कार्मिक सहमत नहीं होगा तो हम लोग अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकते। कार्मिक को छोड़ के हम लोग सरकार नहीं ना है, वो सरकार है, तो हम लोग सरकार से बड़ा नहीं है कि हम लोग विभाग के लोग अपने मन से जो भी अगर कोई भी बोला कि इसको छोटा कर दीजिए, इसको बड़ा कर दीजिए, इसको संशोधन कर दीजिए, तो हम लोग अपने मन से नहीं कर सकते हैं। उसमें सरकार को लेना ही होगा विश्वास में, और सरकार जब उसको लागू करेगी, ओके करेगी, अप्रूव करेगी सरकार, वो तभी वो मान्य होगा। सर आज आखिरी तारीख है फॉर्म भरने की, बच्चे क्या करेंगे अब? देखिए, आखिरी तारीख ये आपका कहना सही है, लेकिन आखिरी तारीख होने के बाद भी मेरे पास मेरे जुरिडिक्शन में ये नहीं है कि अभी हम किसी तरह का मदद पहुंचाएं। वो कार्मिक ही है, वो इनका मदद कर सकती है। हम तो इन लोगों को बोले, अभी हमसे मिले थे आपसे पहले, तो हम इन लोगों को बोले कि भाई 2 लाइन भी 1 लाइन भी आप कार्मिक विभाग से लिखा करके लाइए, तो उस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई करेंगे। लेकिन अपने मन से हम करके भी देंगे तो कार्मिक जब तक नहीं तैयार होगी तो मेरा करने से भी कुछ नहीं होगा। क्या करेंगे अब बच्चे सर? अब बच्चे तो अब हम क्या बोले, अब कैसे हम बोले कि क्या करना चाहिए। आप चूंकि इनके लिए गार्जियन है, आप अध्यक्ष हैं, इनके लिए आप गार्जियन हैं, तो आप क्या करेंगे बच्चे सर? काफ़ी परेशान है, ये शायद सुबह से यहाँ पे आपके ऑफिस के बाहर हैं। देखिए, आपको फिर एक बार बोलना चाह रहे हैं कि ये कार्मिक विभाग है, अगर वो नहीं मानती है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके साथ हम लड़ नहीं सकते हैं, उनको हम उसके चेयर से हम उसको बाहर नहीं हटा सकते हैं, तो हमारे तो उतना ताकत नहीं है, क्योंकि सरकार है। मतलब ये मान लिया जाए कि अब आपके तरफ से ना है कि ये इनका सिलेबस अब नहीं घटाया जाएगा? नहीं, हम अपने तरफ से ना क्यों कहेंगे, लेकिन सरकार अगर अभी भी हमको कुछ कहेगी, निर्देश देगी इनके लिए कुछ करने के लिए, तो हम करेंगे। तो कब निर्देश देगी? आज तो आखिरी तारीख है। आखिरी तारीख है, तो हम आखिरी तारीख पर अंतिम समय तक भी हम तो उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि इनके गार्जियन है, तो हम गार्जियन होने के नाते हम उम्मीद क्यों हम छोड़े हैं, हम तो उम्मीद पे रहेंगे कि इनका किसी तरह से अंतिम समय में भी कुछ सुधार हो जाए। चलिए।